नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। पाकिस्तान से हाथ मिलाते ही बांग्लादेश ने भारत को आंख दिखानी शुरू कर दी है। पहले तो आपको बता दें कि पाकिस्तान के सेना के नंबर 2 अधिकारी बांग्लादेश पहुंचे हुए हैं, कई मंत्री भी बांग्लादेश पहुंचे हुए हैं और वहां आईएसआई को दोबारा से उत्पन्न करने की पूरी तैयारी चल रही है। और बंगाल से सटे जो इलाके हैं बांग्लादेश के, उनका पाकिस्तानी अधिकारी दौरा करने वाले हैं। अब ऐसे में एक बड़ी खबर और आ गई है। बांग्लादेश के ढाका के कमिश्नर शेख मोहम्मद सज्जाद अली ने भारत को धमकी दी है। कहा है कि बांग्लादेश के मामलों में अगर हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो इसे युद्ध माना जाएगा। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, क्या बांग्लादेश भारत से भिड़ने के मूड में है? पाकिस्तान से हाथ मिलाते ही भारत को आंख दिखा रहा है। मैं आपको 3 ब्रेकिंग न्यूज देता हूं शबनम जी। ब्रेकिंग न्यूज नंबर 1, ढाका यूनिवर्सिटी में एक प्रदर्शनी लगाई गई। हाँ। जिसमें नॉर्थ ईस्ट के हिस्से को बांग्लादेश का दिखाया गया और वो प्रदर्शनी सरेआम हुई है। हिंदुस्तान टाइम्स कल छपी भी है ये खबर। खबर नंबर 2 यानी ब्रेकिंग न्यूज नंबर 2, पाकिस्तानी सेना के 3 ब्रिगेडियर इस वक्त बांग्लादेश में मौजूद हैं और वो ट्रेनिंग देने के नाम पे कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो भारत के लिए खतरा है। ब्रेकिंग न्यूज नंबर 3, ढाका के ये कमिश्नर हैं जिनके बारे में आपने कहा सज्जाद अली, इन्होंने खुलेआम युद्ध की धमकी दी है और यह कहा है कि अगर भारत बांग्लादेश के मामले में हस्तक्षेप करेगा तो हम खुली जंग का ऐलान करेंगे। आपको खुली जंग का ऐलान, ये शब्द किसी और का लग रहा होगा। अभी 1-2 दिन पहले पाकिस्तान ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने यही बयान दिया है हूबहू अफगानिस्तान के खिलाफ। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान से लड़ता है तो पाकिस्तान को यह लग रहा है कि भारत अफगानिस्तान की बैकिंग कर रहा है, इसलिए पाकिस्तान अब बांग्लादेश की बैकिंग कर रहा है और बांग्लादेश को उकसाएगा भारत में हमला करने के लिए। यानी पाकिस्तान बांग्लादेश के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा है। बिल्कुल ये होगा। जब जब ये पाकिस्तानी सेना के जनरल दूसरे देशों में जाके ट्रेनिंग के नाम पे पहुंचे हैं तो जंग ही जंग छेड़ी है और कुछ नहीं होता है। आपको शायद पता नहीं होगा, 1970 में बांग्लादेश की आजादी के ठीक 1 साल पहले जनरल जियाउल हक गए थे जॉर्डन में ट्रेनिंग देने के लिए। वो भी ब्रिगेडियर रैंक के थे उसमें और उन्होंने 25,000 फिलिस्तीनियों को एक दिन में मारा था। और अब 3 ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी बांग्लादेश में मौजूद है। मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि वो कुछ ना कुछ हमारे पूर्वी सीमा पर जो बांग्लादेश सटा हुआ वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी और हमला होगा। हमला किस रूप में होगा यह मुझे नहीं पता। आतंकवादी हमला होगा, ड्रोन अटैक होगा, कि वो कुछ दूसरे तरह के कोवर्ट ऑपरेशंस करेंगे यह मुझे नहीं पता। लेकिन बांग्लादेश में जिस स्तर पर तैयारियां चल रही हैं उससे भारत को अलर्ट हो जाना चाहिए। बिल्कुल। और मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि नॉर्थ ईस्ट उनके निशाने पर है। मोहम्मद यूनुस ने भी चाइना में जाके क्या कहा कि नॉर्थ ईस्ट तो लैंडलॉक्ड है और उसको हम लोग भारत से काट सकते हैं। एक मैप भी जारी किया गया था और ढाका यूनिवर्सिटी में यही लगाया गया है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका में नॉर्थ ईस्ट इंडिया अंडर बांग्लादेश ये दिखाया गया है और यही मैप को मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के जनरल को गिफ्ट किया था। नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश का हिस्सा। भारत को इससे सतर्क हो जाना चाहिए। बिल्कुल। त्रिपुरा के एक नेता हैं पंकज जी, एक बयान है प्रद्योत देव वर्मा, त्रिपुरा के जो राजा हैं, ट्रिबल्स के जो सर्वोसर्वा हैं, वो भी इस मामले को लेकर लोगों को आगाह कर रहे हैं। बता रहे हैं कि उस वक्त अगर भारत सरकार ना बांग्लादेश को वो हिस्से देती तो क्या स्थिति भारत की रहती और कैसे बांग्लादेश की स्थिति रहती, उसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं वो दर्शकों को सुनवा देते एक बार। ये लोग या फिर मर जाते या फिर इनको अपना धर्म बदलना पड़ता। आज हम लोग अगर हाथ मिला दे, क्योंकि कुमिल्ला भी हमारा था, चट्टग्राम भी हमारा था, ब्राह्मणबाड़िया भी हमारा था, चकला रोशनाबाद हमारा था, तो अगर आज हम लोग हाथ मिला दे तो हम लोग बांग्लादेश के नाक में दम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपना समय नष्ट करें, तिपरासा को उग्रपंथी बोल के, तिपरासा को चिंकी बोल के,
चाइनीज आंटी बोलकर अगर हम लोग तिपरासा के संग ही दुश्मनी करेंगे तो आपका जो लार्जर लक्ष्य है, जो असली दुश्मन है, जिसने आपका घर को जलाया, आपके प्रॉपर्टी को छीना, मर्डर किया, बलात्कार किया, सिर्फ 50-60 साल पहले, अगर हम अपना लक्ष्य वहां में ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो सीधा सीधा वो चटगांव और वो जो आसपास के इलाके हैं उनका जिक्र करते नजर आ रहा है। नहीं, ये प्रदेव देव बर्मन है, ये तिपरा मोथा एक पॉलिटिकल पार्टी है त्रिपुरा में, उसको चलाते हैं। ट्राइबल्स जो हैं इनको बहुत मानते हैं वहां के। इनका कहना है कि हम गलती कर चुके। 1971 में जब बांग्लादेश आजाद हुआ था तो जो चटगांव का जो पोर्ट था वो इलाका, और जहां भी हिंदू बहुल जनसंख्या थी, जहां हिंदू ज्यादा थे, वो देने के लिए तैयार था बांग्लादेश कि हिंदुस्तान में वो रहेगा, लेकिन हमने उसे नहीं अपनाया। और आज देखिए स्थिति ये है कि आज मोहम्मद यूनुस उन्हीं दो इलाकों के बल पर भारत को धमका रहा है। आज भी उस इलाके में बड़े पैमाने पर हिंदू आबादी है। आज भी वहां से सटा हुआ अराकान आर्मी, जो कि बौद्धों की सेना है, वो भारत की मदद करने के लिए तैयार है। भारत को ऑफेंसिव डिफेंस की विदेश नीति अपनानी ही पड़ेगी बांग्लादेश के मामले में। आप आक्रामक होइए वो डिफेंसिव होगा, अगर आप डिफेंसिव रहेंगे तो वो आक्रामक होकर इसी तरह के बयान जारी करेगा जो मोहम्मद सज्जाद जारी कर रहा है। हाँ, एक चीज और क्लियर कीजिए। भारत ने कहा कि भारत पर अगर पाकिस्तान ने आंख उठाई तो सीधा सीधा युद्ध माना जाएगा अगर एक भी आतंकी हमला होता है। अब ऐसे में पाकिस्तान मिलकर बांग्लादेश के जरिए भारत में कुछ करवाता है, तो क्या भारत सिर्फ बांग्लादेश को ही जवाब देगा या फिर पाकिस्तान को भी साथ में सबक सिखाएगा? नहीं, इसीलिए तो पाकिस्तान अब बांग्लादेश के रास्ते आ रहे हैं। हाँ। उसे पता है कि अगर हमारे यहां से किस तरह का भारत पे टेरर अटैक हुआ तो वो हमारे खिलाफ युद्ध मानेगा। अब तो बांग्लादेश की तरफ से होगा तो बांग्लादेश और भारत लड़ता रहे, उसका क्या जाएगा। वो अपने आप को सेफ करने के लिए बांग्लादेश में इस तरह की ट्रेनिंग वगैरह दे रहा है वो। मैं आपको आज एक और विस्फोटक जानकारी दे रहा हूं। अंसार उल बांग्ला और हुजी HUJI, ये दो संगठन हैं जो कि इंडिया स्पेसिफिक आइडियोलॉजी चलाते हैं और टारगेट करते हैं वो रेडिकल इस्लामाइजेशन वाला जो ये चीज है। उनके लोग बड़ी संख्या में आज भारत बांग्लादेश बॉर्डर के आसपास के इलाकों में एक्टिव हैं। कई ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि पश्चिम बंगाल के कुछ इलाके या आसाम में या त्रिपुरा में अगर कोई बड़ी आतंकी घटना को ये लोग अंजाम देते हैं तो मुझे हैरानी नहीं होगी, क्योंकि उनकी एक्टिविटी अचानक बढ़ गई है। याद रखिए, अंसारुल बांग्ला और हुजी ये दो संगठन के लोग हैं और ये भारत में करेंगे ही करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी जो फौजी हैं, जो उनके जो मेजर है, वो सब काफी लंबे समय से ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये 3 ब्रिगेडियर आने के पहले से तो भारत ऐसे ही तख्ता पलट हुआ है। चाहिए इस मामले में, क्योंकि तस्वीरें तो साफ दिख रही हैं जो बांग्लादेश से आ रही हैं। जो सरकार को कदम उठाने चाहिए मैंने वो बता दिया कि भारत सरकार को ऑफेंसिव होना ही पड़ेगा। हाँ। बांग्लादेश की कोई औकात नहीं है भारत के सैन्य शक्ति के सामने, भारत की आर्थिक शक्ति के सामने, भारत के बाजार के सामने। चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है वो। 90% उसका बॉर्डर इंडिया से घिरा हुआ है। भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। बस यही बात है कि एक बार भारत को आंख दिखाना होगा कि ये क्या गड़बड़ कर रहे हो जी। डांटेगा तो चुप होगा, चुपचाप रहेगा कि आप तो हमारे भाई हैं, आइए गले लगाते हैं, तो वो बदमाश लोग हैं। व्यापार नहीं मानेंगे। में भी तो चोट पहुंच सकती है बांग्लादेश को। अच्छा खासा व्यापार भारत। अरे व्यापार के क्षेत्र में ये छोटे मोटे चोट नहीं। भारत बोल देगा कि इकोनॉमिक ब्लॉकेड कर देंगे, देखते हैं तुम्हारा माल किस देश से आता है, क्या कर लेगा वो। चारों तरफ भारत से घिरा हुआ है और वो हमें धमकी दे रहा है कि चिकन ने काट देंगे और नॉर्थ ईस्ट को अलग कर लेंगे। सोचिए हिम्मत, जिसकी कोई हैसियत नहीं। आप कहते हो कि हम दुनिया की तीसरी या चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और ये अब ये दिन आ गया कि बांग्लादेश और पाकिस्तान और श्रीलंका, भूटान, ये सब आपको धमकाएंगे। तो बांग्लादेश से तो कोई सुपर पावर। बांग्लादेश क्यों इतना चिढ़ा बैठा है भारत से? सिर्फ शेख हसीना की वजह? कोई चिढ़ा हुआ नहीं बैठा है, कोई चिढ़ा हुआ नहीं बैठा है। मोहम्मद यूनुस या जब से ये तख्ता पलट की सरकार आई है ना, उनको लग रहा है कि चलो अपना वो एक इस्लामिक रेडिकलाइज्ड लोग आए हैं सत्ता में और उनको कभी कि हमारे पास 10 करोड़ जनसंख्या है तो 20 करोड़ हाथ हैं, तो हम दिल्ली पे इस्लामिक पताका लहराएंगे, ये सब बकवास करते रहेंगे। उनको पता नहीं कि बिहार और यूपी की आबादी उनसे ज्यादा है।
एक बार चले गए ना तो पता चलेगा कि पाकिस्तान ने तो 2 लाख लोग मारे थे, उनको अभी तक समझ में नहीं आया, और आज उसी के साथ दोस्ती कर रहे हैं वो। बिल्कुल। और सिर्फ इसलिए इस्लाम के नाम पर, पाकिस्तान खुद इस्लामिक नहीं, मैं तो बार बार बोल रहा हूं, बंगाली लोग जानते हैं क्या ये हर्ष पाकिस्तानी हुआ था? कैसे हैं। अगर पाकिस्तान से अलग ना होते बांग्लादेश के लोग तो क्या हाल होता? पुराने लोग सब जानते हैं और ये चीज भूल रहे हैं वो लोग। मैं बार बार बोल रहा हूं कि बांग्लादेश के लोगों की कोई गलती नहीं, वो चंद मुट्ठी भर लोग जो सत्ता में आए हैं कनपट्टी पर बंदूक सटा के, सिर्फ वो लोग हैं। और हमें बांग्लादेशी लोगों के प्रति कोई बुरा भाव नहीं रखना है। आज भी अधिकांश बांग्लादेशी भारत को अपना भाई मानते हैं, अपना दोस्त मानते हैं। और ये जो इस्लामिक कट्टर लोग हैं, ये बांग्लादेश की आजादी के वक्त भी पाकिस्तानी फौज के साथ थे, उस वक्त भी थे ये। और आज उनकी सत्ता आई है, भले ही वो सीआईए की मदद से आए हों और तख्ता पलट करके आए हों, लेकिन वो फिर अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं। इनसे डील करना इंडिया को बहुत अच्छी तरह आता है। और ये जो धमकी वगैरह ये सब है ना, अरे बड़े बड़े आए, धमकी देके चले गए, काम ना आया। बिल्कुल। तुम तो जुम्मे जुम्मे पैदा ही हुए हो। चलिए तो और इस तरह के कट्टरपंथी भारत का क्या बिगाड़ लेंगे, हर किसी को पता है। कुछ नहीं कर सकेंगे, भौंकेंगे, रोटी खाएंगे, खामोश होकर सो जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकेंगे। हाँ, रणनीतिक रूप से भारत को थोड़ा सा एग्रेशन दिखाना होगा। एक लाइन में बोल दे कि अगर आज के बाद से हमारे नॉर्थ ईस्ट के बारे में कुछ बोला तो चित्तगोंग गया, इतना बोल दे, फिर देखिए। बिल्कुल, भारत को कदम उठाना ही पड़ेगा जिस तरीके की हिमाकत बांग्लादेश की तरफ से की जा रही है। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, पाकिस्तान ने हाथ क्या रखा, बांग्लादेश के तेवर ही बदल गए। कट्टरपंथी अब भारत को धमकी देते नजर आ रहे हैं और ढाका के कमिश्नर सीधा सीधा कहते नजर आ रहे हैं कि बांग्लादेश के मामलों में हस्तक्षेप किया तो युद्ध समझा जाएगा। हालांकि बांग्लादेश को मालूम है कि भारत से भिड़ना और भारत से टक्कर लेना उसके लिए कितना घातक हो सकता है, लेकिन चंद लोगों के बहकावे में जिस तरीके से बांग्लादेशी कर रहे हैं, शायद उसका अंजाम उन्हें भुगतने को जल्द मिल सकता है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। नमस्कार।